एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का ज्योमेट्री का थर्ड लेसन सर्कल का प्रॉब्लम सेट 3। प्रॉब्लम सेट 3 की टोटल हमने यहाँ पे 7 पार्ट में वीडियो बनाई है। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1, जिसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 4। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली एजुकेशनल, मोटिवेशन और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। जल्दी हमने गूगल प्ले स्टोर पर अपना ऐप भी अपलोड कर दिया है, जिसके माध्यम से आप 10th क्लास की चैप्टर वाइज वीडियो देख सकते हैं अलजेब्रा और ज्योमेट्री की। तो उसे डाउनलोड जरूर करिए, इस तरह का ऐप को आपको दिखेगा, इस ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्रॉब्लम सेट नंबर 3 में फर्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5.5 सेंटीमीटर एंड 3.3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर। देखिए 2 सर्कल हैं जिनकी रेडियस दी गई 5.5 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर और दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं बताया है कि इंटरनली कि एक्सटर्नली। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, उनके सेंटर्स का डिस्टेंस क्या होगा। अगर दोनों सर्कल अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो हम दोनों को रेडियस को ऐड कर देंगे, और इंटरनली टच करते हैं तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पे दोनों को बताया नहीं गया है तो हम एक बार ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 8.8, और एक बार माइनस करते हैं तो 2.2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है कि एक्सटर्नली टच करते हैं कि इंटरनली। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर्स। मतलब ऐसे 2 सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं और कि उनका जो सेंटर है वह सर्कल से पास होता है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अगर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस 12 होता है, 12 होता है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेंटर है वो दोनों सर्कल से ही टच करके जाएगा, तो जो उन लोग के बीच का डिस्टेंस होगा वही क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि रेडियस भी कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसके जितनी भी साइड्स हैं वह सब क्या करते हैं, टच करते हैं, किससे, सर्कल से टच करके जाते हैं। पैरेललोग्राम की जितनी भी साइड है सर्कल को टच कर रही हैं। सो द पैरेललोग्राम मस्ट बी। देखिए अब जब सारी साइड से हैं अगर टच कर रही हैं तो सब क्या होंगी, इक्वल होंगी, और सब इक्वल होंगी तो क्या हो सकता है, वह रोम्बस होता है, स्क्वायर हो सकता है। लेकिन यहाँ पैरेललोग्राम बोला है तो हमें क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर वही बोलता है रेक्टेंगल होता ऊपर तो हम उसको स्क्वायर बना सकते हैं, बट यहाँ पैरेललोग्राम बोला था तो हम उसको क्या बना दिए, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि उसकी चारों साइड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल आएंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ए 12 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ देखिए टेंजेंट कितना दिया हुआ है, टेंजेंट की जो लेंथ है वह दी गई है हमारी 12 सेंटीमीटर, और वह सेंटर से कितने की डिस्टेंस पे है, 12.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल हम बनाएंगे रेडियस के हेल्प से वह रेक्टेंगल बनेगा, और रेक्टेंगल बनेगा तो उसमें हम क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस ले लेंगे 12.5 सेंटीमीटर, और वो जो बेस ले लेंगे 12 सेंटीमीटर, उसकी हेल्प से हम रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस हमारी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 3.5 सेंटीमीटर आती है तो हमें डायमीटर निकालना है, डायमीटर उसका हम डबल कर देंगे, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। या ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है इफ़ 2 सर्कल्स आर टचेस एक्सटर्नली। देखा एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रॉन। देखिए 2 सर्कल हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम तो फर्स्ट क्या है, दोनों में बीच में जाती हुई एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और एक ऊपर से एक नीचे, टोटल कितना कर सकते हैं 3। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल ACB इज इंस्क्राइब्ड इन आर्क ACB ऑफ सर्कल विद सेंटर O। इफ एंगल ACB इज 65 डिग्री फाइंड मेजर ऑफ आर्क ACB। देखिए यहाँ पे ACB हमारा दिया है 65, तो उसके जो सामने वाला एंगल होगा वह, जो सामने वाला आर्क होगा वह उसका डबल होगा, क्योंकि एंगल दिया है 65 तो उसके सामने वाला आर्क कितना होगा, 130 होगा। अब 130 में हम क्या करेंगे, टोटल पूरा आर्क का मेजर कितना होता है 360 में से 130 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आर्क ACB है उसका मेजर आ जाएगा 230। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉर्ड AB एंड CD ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड ऑफ द सर्कल एट ए पॉइंट E। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉर्ड हैं, दोनों कहाँ
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल के अंदर ही कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे फार्मूला कैसा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बी और सी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पे, तो हमारा फार्मूला बनेगा ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी इंटू सी डी, कुछ इस तरह बनेगा। अब इसकी जितनी वैल्यू दी गई सारी वैल्यू हम पुट करेंगे और ई डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ई डी की हमारी वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी टू ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी, मतलब ये 2 एंगल ए इज इक्वल टू 3 एंगल सी। तो एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी, 2 को उस साइड भेज देंगे, तो एंगल ए इज इक्वल टू 3/2 ऑफ सी। अब जो हमारे एंगल ए एंड सी ये दोनों कैसे एंगल हैं, अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब ए की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ए की वैल्यू हमने निकाला 3/2 एंगल सी, ये रख देंगे, और सी की जगह सी रखेंगे इज इक्वल टू 180। तो हमें इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो मेजर ऑफ सी हमारा आ जाएगा 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट्स ए बी सी आर on circle such that measure arc AB is equal to measure arc BC is equal to 120. No points except B is a common to the arc, मतलब B के सिवा दूसरा कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। विच इज़ ए टाइप ऑफ द ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल देखिए कौन सा बनेगा, देखिए B यहाँ पे कॉमन है और एंगल हमारा आर्क कितना हो रहा है 120, मतलब एंगल कितना बनेगा 60 बनेगा। तो हमारा एंगल यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं उसके सारे एंगल्स के मेजर कितने होते हैं 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें लेते हैं 10, से एक्स जेड इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल, पॉइंट वाई लाइज इन इंटीरियर। देखिए अगर एक्स जेड हमारा क्या है, आप देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक्स वाई हमारा डायमीटर है, और डायमीटर के अगर डायमीटर है तो उस साइड भी जो एंगल बनेगा वह क्या रहेगा, सेमी सर्कल, और इस साइड भी रहेगा तो सेमी सर्कल। अगर उस सर्कल पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो एंगल जो बनता है वह कितना रहता है 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, पॉइंट वाई लाइज इन इंटीरियर, मतलब वो अंदर साइड में है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। देखिए जो हमारा एक्स वाई जेड बनेगा वह क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। आप बना के ड्रॉ करके देख लीजिएगा, वह क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ही बनेगा, मोर देन 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं हमारा करेक्ट है, सेकंड भी नहीं करेक्ट है, लास्ट वाला करेक्ट है। सेकंड वाला करेक्ट कब होता है, अगर वो बोलता है कि राइट ट्रायंगल क्या होता है, एंगल पॉइंट बनता है, पॉइंट पे होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल, क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, लाइन एल टचेस अ सर्कल विद सेंटर ओ एट पॉइंट पी, मतलब लाइन एल है जो कि ओ वाले सर्कल के सेंटर वाले सर्कल से पॉइंट पी पर टच कर रही है। इफ़ रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 9 सेंटीमीटर आंसर द फॉलोइंग, अगर इस सर्कल की रेडियस 9 सेंटीमीटर है तो जो भी क्वेश्चन दिए गए उसका आंसर हमें देना है। यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ ओ कॉमा पी, मतलब ओ और पी का डिस्टेंस कितना होगा। देखिए यह जो ओ पी है यह क्या है, रेडियस है, और रेडियस कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस ऑफ ओ पी भी कितना होगा 9 ही होगा। चलिए पहला का आंसर आ गया। दूसरा है, इफ़ डिस्टेंस ऑफ ओ कॉमा क्यू इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर वेयर डज द पॉइंट क्यू लाइज। देखिए अगर कभी भी अगर रेडियस से कोई छोटा अगर कोई डिस्टेंस होता है तो वह जो पॉइंट्स रहेगा वो सर्कल के अंदर रहेगा, और कोई भी जो डिस्टेंस है अगर रेडियस से बड़ा होता है तो वह सर्कल के बाहर होगा। यहाँ पे सपोज करिए रेडियस 9 है, मैंने कोई पॉइंट यहाँ 10 की दूरी पे लिया है तो कहाँ आएगा, बाहर ही आएगा। कोई 5 की दूरी पे लिया तो अंदर आएगा। 9 तक कहाँ आएगा, अंदर आएगा। 9 कहाँ रहेगा, सर्कल पे आ जाएगा। मतलब 9 से बड़ा होगा तो सर्कल के बाहर, और 9 से छोटा होगा वह तो अंदर होगा। तो यहाँ पे ओ क्यू कितना दिया है 8, मतलब सर्कल के अंदर ही होगा। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, इफ डिस्टेंस ऑफ ओ आर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे आर भी हमें लेना है। हाउ मेनी लोकेशंस ऑफ द पॉइंट आर लाइन ऑन लाइन एन पे आर कितनी बार हो सकता है, 2 बार, क्योंकि ओ आर बोल रहा है तो यहाँ पे हो सकता है आर, या तो आर यहाँ पे हो सकता है। तो हम दोनों उसको ले लेते हैं, इसको आर डैश ले लेते हैं, ए आर और ए आर डैश। अब ओ आर दिया हुआ हमारा कितना 15 दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। देन एट व्हाट डिस्टेंस विथ विल ईच ऑफ देम विल बी पार्ट फ्रॉम पी, मतलब पी से कितने की डिस्टेंस पे होंगे, मतलब पी से यहाँ और यहाँ ये दोनों डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। जो आर है आर और आर डैश है वह पी से कितने डिस्टेंस पे है, मतलब हमें ये फाइंड करना है। और ये हमारा कितना है 15 दिया है, तो हम इस पर क्या लगा देंगे
पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और आसानी से इसको फाइंड कर लेंगे। चलिए 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, उसका आंसर हम देते हैं। क्या बोला था उसमें, डिस्टेंस ऑफ OP फाइंड करना था। तो लिखेंगे रेडियस कितना दिया हुआ है हमारा 9 सेंटीमीटर और OP ही क्या हमारा है, रेडियस है। हाँ, यहाँ पे लिख देंगे इसे OP इज रेडियस, OP इज रेडियस ऑफ सर्कल। सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ OP भी कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर ही होगा। रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर और OP हमारा क्या है, रेडियस है, तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा OP का, 9 सेंटीमीटर। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड में हमें क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ OQ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ऑफ OQ कितना है, 8 है, और रेडियस कितना हमारा है, रेडियस हमारा 9 है। कौन सा बड़ा है, OQ बड़ा है कि रेडियस, रेडियस बड़ा है, मतलब ये पॉइंट कहाँ होगा, Q अंदर ही होगा। सो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ OQ छोटा है किससे, रेडियस से। सो देयरफॉर पॉइंट Q लाइज इंटीरियर ऑफ सर्कल, मतलब ये सर्कल के अंदर ही होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या फाइंड करना वो देखते हैं। अगले वाले में पूछा था हमें डिस्टेंस ऑफ OR दिया है 15 और यह P से R और R डैश कितनी की दूरी पे होंगे फाइंड करना है। तो थर्ड में हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ OR इज इक्वल टू कितना है 50 सेंटीमीटर एंड OP कितना है 9 सेंटीमीटर। अब यह इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, टेंजेंट थ्योरम पता ही है आपको, तो लिख देंगे यहाँ पे सेग OP इज परपेंडिकुलर ऑन सेग PR, या तो लाइन भी लिख सकते हैं, लाइन L। यहाँ पे रीजन इसका लिख देंगे बाई टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट प्रॉपर्टी या टेंजेंट थ्योरम भी चलेगा, हाँ। सो देयरफॉर ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हम डायरेक्टली ट्रायंगल में आ जाएंगे पाइथागोरस लगाने के लिए। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल OPR। अब हमने यहाँ पे दो बताया नहीं कि हमने R लिया है, R डैश लिया है, क्योंकि लाइन जो L है उस पर हम R और R डैश ही ले सकते हैं, क्योंकि एक इस साइड लेंगे तो R और उस साइड लेंगे तो R डैश लेंगे। और एंगल जो हमारा OPR है कितना है 90 डिग्री, क्योंकि यह परपेंडिकुलर है इसके ऊपर टेंजेंट थ्योरम से, क्योंकि टेंजेंट क्या होती है, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। OR कितना है 15 का स्क्वायर, OP 9 का स्क्वायर प्लस PR हमें फाइंड करना है। 15 का स्क्वायर 2 2 5, 8 का 9 का स्क्वायर 81 प्लस PR का स्क्वायर। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 81। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 144। सो PR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। अगर PR 12 है, यह PR जो 12 है तो PR डैश भी कितना होगा 12 ही होगा। सिमिलरली लिख देंगे, सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ PR डैश भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट क्या है एक ही लाइन पे है और दोनों का डिस्टेंस क्या है सेंटर से सेम है, मतलब यहाँ से OR और OR डैश क्या है सेम है, इसलिए दोनों का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा। तो फर्स्ट में हमने क्या निकाला था OP 9 सेंटीमीटर और सेकेंड वाले में पॉइंट Q कहाँ था, सर्कल के अंदर ही था, और लास्ट वाले में हमने PR और PR डैश कितना निकाल दिया 12 सेंटीमीटर। लास्ट लाइन इसमें हम लिख देंगे सो देयरफॉर R will be distance, R will be lies at a distance of 12 सेंटीमीटर। R कहाँ होगा, R दोनों लोकेशन में, हाँ R दोनों लोकेशन में 12 सेंटीमीटर पे सेटल होगा। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है इन फिगर
M is the center of the circle and say KL is the tangent segment. If MK is equal to 12, KL is equal to 6 root 3, then find radius of the circle, measure of angle K and angle M. मतलब यहाँ पे एंगल L और सॉरी एंगल K और एंगल M की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में हमें रेडियस ऑफ द सर्कल भी फाइंड करना है। और यहाँ पे क्या दिया है, MK दिया है 12, ये हमारा 12 है, और KL दिया है 6 रूट 3, बस इतना ही दिया हुआ है। अब देखिए यह हमारी टेंजेंट है और ये हमारी रेडियस है। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, या टेंजेंट रेडियस पे, एक ही मतलब हुआ। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है टेंजेंट थ्योरम से। अब ये टेंजेंट थ्योरम से परपेंडिकुलर है तो ये हमारा जो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसमें हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया, हाइट हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एमएल हम फाइंड कर लेंगे और एमएल हमारी क्या है, रेडियस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए 1 बाय 1 करते हैं, सब सॉल्व हो जाएगा। सॉल्यूशन में लिख देंगे, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, एम के कितना है 12 दिया है और के एल कितना है 6 रूट 3। अब ट्रायंगल में हम आ जाते हैं, या तो पहले हम लिख देते हैं यह परपेंडिकुलर इस पे, सेग एम एल इज परपेंडिकुलर ऑन सेग के एल। इसका रीज़न क्या रहेगा, टेंजेंट थ्योरम बाई टेंजेंट थ्योरम। सो इन ट्रायंगल नाम लेते हैं एम एल के, एंगल एम एल के कितना है 90 डिग्री है। सो बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा, इसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कौन है एम के का स्क्वायर इज इक्वल टू के एल का स्क्वायर प्लस एम एल का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी थी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। एम के हमारा कितना दिया है 12 का स्क्वायर, के एल हमारा दिया हुआ है 6 रूट 3 का स्क्वायर, और हमें एम एल क्या करना है, फाइंड करना है। उसको एज इट इज लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 इंटू 12 इट विल बी 144 इज इक्वल टू 6 रूट 3 का स्क्वायर। 6 पहले 6 का स्क्वायर करते हैं, कितना होगा 36, और इंटू रूट 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, प्लस एम एल का स्क्वायर, क्योंकि रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं रूट 9 होती है, और रूट 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ऐसा भी है। 144 इज इक्वल टू 36 इंटू 3 करते हैं तो 108 प्लस एम एल का स्क्वायर। एम एल फाइंड करना है, 108 का प्लस इस साइड है तो माइनस, एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 108, सो एम एल स्क्वायर विल बी 36। ये स्क्वायर है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट विल गेट द वैल्यू ऑफ एम एल, इट विल बी 6। एम एल कितना आ गया हमारा 6 आया, यह 6 हो गया। अब देखिए ट्रायंगल कैसा बन रहा है, अगर कोई भी साइड अगर हाइपोटेनस की आधी होती है, कोई भी ट्रायंगल किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई साइड हाइपोटेनस की हाफ होती है तो यह जो साइड होती है वह क्या होती है, इसके सामने वाला जो एंगल होता है कितना रहता है 30 डिग्री। हमने पढ़ा है 30 60 90 थ्योरम कि 30 की अपोजिट साइड हाइपोटेनस की हाफ होती है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, हाइपोटेनस के अपोजिट साइड सॉरी जो के की अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनस की हाफ है, इसका मतलब है के कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एम एल के एंगल एंगल नहीं साइड ही है, साइड एम एल इज हाफ ऑफ साइड एम के। या तो ऐसे नहीं लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, एम एल अपॉन एम के। एम एल कितना है 6 है और ये कितना है 12 है, ओके ऐसे लिख सकते हैं रेशियो में। अब कैंसिल करते हैं, एम एल अपॉन एम के इज इक्वल टू 1/2, सो एम एल विल बी 1/2 हाफ ऑफ एम के। यही मतलब हुआ ना, एम एल हाफ हो गया किसका एम के का। अगर ऐसा होता है तो एम एल की अपोजिट एंगल, जो एम एल है उसका अपोजिट एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। सो देयरफॉर एंगल के इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई कन्वर्स ऑफ 30 60 90 एंगल्स थ्योरम। चलिए अब
एंगल ये हमारा कितना आ गया 30 आ गया। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल पता है तो तीसरा एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल जोड़ के कितना होता है 180 होता है। तो लास्ट हम इसको भी निकाल देते हैं। यहाँ पे एंगल M प्लस एंगल L प्लस एंगल K इज इक्वल टू कितना होगा 180। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल या तो लिखते हैं द सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सो यहाँ पे लिख दें प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, लिख देंगे शॉर्टकट में चलेगा। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, M की वैल्यू कितना है फाइंड करना है हमें, L की वैल्यू कितना है 90 प्लस K की वैल्यू कितनी है K कितना दिया अभी निकाला हमने यहाँ पे 30 इज इक्वल टू 180। इसको जोड़ देते हैं, एंगल M प्लस 120 इज इक्वल टू 180। सो एंगल M इज इक्वल टू 180 माइनस 120। सो एंगल M इज इक्वल टू कितना हो गया 60 हो गया। इस तरह हमने यहाँ पे एंगल M भी फाइंड कर दिया, एंगल K भी यहाँ पे हमने फाइंड किया है, और जो साइड बोला था ML उसको भी हमने फाइंड किया, जो हमारे ये क्या थी रेडियस थी, जो सर्कल की रेडियस था वो भी फाइंड कर दिया। यहाँ पे तीनों हमने फाइंड किया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, देखिए इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेग AB एंड सेग AC आर टेंजेंट। यहाँ पे देखिए O हमारा क्या है सर्कल का सेंटर है, और OA और AB और AC क्या है टेंजेंट है, और रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, और रेडियस को उसने क्या दिया है R दिया हुआ है, एंड AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू R, और इसको AB को इन्होंने क्या दिया है R ही दे दिया है। देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल ABOC इज ए स्क्वायर। मतलब हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल ABOC, मतलब हमें यहाँ ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, एक यहाँ से और एक यहाँ से, इसको हमें बनाना है स्क्वायर बनाना है। अब यह तो 90 होगा, ये भी 90 होगा, आपको पता ही है क्योंकि ये क्या है रेडियस है और टेंजेंट है। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पे देखिए कैसे, अभी देखिए किसी भी सर्कल के बाहर के पॉइंट से अगर कितनी भी रेडियस जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, केवल 2 कर सकते हैं। किसी भी कोई सर्कल सपोज करिए इसके बाहर कोई पॉइंट A है, वहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और दोनों टेंजेंट क्या होती हैं इक्वल। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम से दोनों से टेंजेंट क्या होंगी इक्वल होंगी। अब यह दिया हुआ है R, तो ये भी कितना होगा R, और रेडियस मेरा कितना है R ही है। अब चारों साइड्स क्या हो गई इक्वल। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड्स इक्वल होती हैं तो वह रोम्बस हो सकता है या तो स्क्वायर। स्क्वायर होने की कंडीशन ये है कि उसका कोई न कोई एक एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। यहाँ पे दो एंगल 90 दिया है, ये भी 90 मतलब 2 एंगल 90 दे दिया है, तो यह रोम्बस होने के बाद भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे टू प्रूव हमने लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है OB एंड OC ड्रॉ किया है। तो लिखेंगे यहाँ कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेग OB एंड सेग OC, 2 हमने ड्रॉ किया है। अब प्रूफ में आ जाते हैं डायरेक्टली। प्रूफ में हमें देखना पहला कि क्या दिया हुआ है और क्या क्या यहाँ पे है। यह दोनों इक्वल होंगी AB और AC। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, पॉइंट डालना लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू होगा AC। क्यों, इसका रीज़न टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम की वजह से AB और AC क्या हो गई इक्वल होगी, बिकॉज AB इज गिवन R, सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू क्या होगा R होगा, दोनों R हो जाएंगे। अब सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं AB, इसको भी सेकेंड ही पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है हमें सेकेंड। थर्ड पॉइंट में आते हैं BO एंड OC, मतलब OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R, ये भी R होगा। क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल की रेडियस है तो R होगी। इस सो देयरफॉर ये चारों के चारों क्या हो गए इक्वल हो गए। पॉइंट नंबर 4 में चारों इक्वल हो गए। कौन, AB AC BO OC। सो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू किसके हो गए R के, फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 से चौथे पॉइंट में चारों इक्वल हो गए। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABOC इज ए रोम्बस हो गया। लेकिन
यह एंगल 90 है, एंगल ABO इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? टेंजेंट थ्योरम 90 है, यह एंगल 90 है, सो देयरफॉर यह स्क्वायर क्या बोलते हैं, रोम्बस से क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। सो देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ABOC इज ए स्क्वायर। इसका रीज़न यही रहेगा कि अगर कोई रोम्बस में अगर एंगल 90 डिग्री है तो वह क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रीज़न लिखना चाहे तो रीज़न नीचे हम लिख सकते हैं, रीज़न इसका हम लिख देते हैं, ए रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ इट्स वन ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर होता है अगर उसका कोई एक एंगल, कोई भी एक एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री होता है, तो रोम्बस क्या बन जाता है, स्क्वायर। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव कर दिया। यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सेट 3 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिया था वो पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।